ये खबर हर उस व्यक्ति को सुनना चाहिए जो हर साल अपने इनकम टैक्स को ईमानदारी से भरता है। न युवा मुफ्त का राशन लेता है, न युवा मुफ्त का सब्सिडी लेता है, और न युवा मुफ्त का सिलेंडर लेता है, और न सरकारी सुविधाओं का लाभ। नमस्कार, अनसंग न्यूज के साथियों, आप सभी का स्वागत है। ये जो मैं खबर आपको बताने जा रहा हूँ यह सभी के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये जो खबर बताने जा रहा हूँ मैं, यह 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले इनकम टैक्स एक्ट के तहत इनकम टैक्स एक्ट के तहत भारत के अधिकारियों को अगर किसी भी प्रकार का शक होता है कि आपने इनकम टैक्स चोरी किया है, तो आपके डिजिटल अकाउंट तक पहुंचने का उनको अधिकार मिल जाएगा, जिसमें आपके शामिल हो सकते हैं ईमेल शामिल हो सकते हैं, बैंक अकाउंट शामिल हो सकते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट शामिल हो सकता है, ट्रेडिंग अकाउंट शामिल हो सकता है, या फिर आपने कहीं पर भी ऑनलाइन निवेश किया है। ये नया प्रावधान जो है इनकम टैक्स के अधिकारियों को क्लास 247 के तहत यह अधिकार देता है। जो अगर आपने अघोषित इनकम या एसेट की जांच करने के लिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, यह क्लास 247 के तहत जो अधिकारियों को अघोषित इनकम या फिर एसेट की जानकारी जांच करने के लिए वर्चुअल डिजिटल स्थानों तक पहुंचने का अधिकार मिल जाता है क्लास 247 के तहत। यानी अब इनकम टैक्स के अधिकारियों को अधिकार होगा कि वे आपके घर आए, आपके घरों की जांच करें, तिजोरी खोल सकते हैं, या फिर आपने कुछ अनियमितताएं की हैं, या फिर आपने कुछ इनकम टैक्स नहीं भरा है, तो सारी चीजें जो भी आपके पास रहेंगी, वो आपकी सारी चीजें खंगालने के बाद वे आपसे कह सकते हैं कि वे अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दिखाएं, चाहे वे आपका ईमेल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो। सारी चीजें उन्हें देखने का अधिकार, यानी इनकम टैक्स के अधिकारियों को देखने का अधिकार उन्हें मिल जाएगा। आपको बता दें, या फिर आपको याद होगा कि इससे पहले भी कुछ खबरें उड़ी थी, कुछ खबरें आपके समक्ष, हमारे समक्ष और आपके समक्ष आई थी कि फेसबुक और व्हाट्सएप का कहना था कि वे आपके पर्सनल डेटा को वे एक्सेस कर सके, ताकि उन्हें अपने प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक और व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म पे उन्हें अपने जो भी ऐड वगैरह हो उन्हें आसानी से चलाया जा सके, उन्हें सुचारू रूप से चलाया जा सके। लेकिन जैसे ही ये खबरें लोगों के बीच आई, लोगों के समक्ष पहुंची, लोगों ने एक काफ़ी चिंता का विषय था, तो लोगों ने काफ़ी सोशल मीडिया पर इसका एक आउटरीच देखने को मिला, और लोगों ने बाइकआउट फेसबुक, बाइकआउट व्हाट्सएप और बाइकआउट मेटा जैसी ट्रेंड चलाएं। फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये फैसले उन्हें वापस लेने पड़े। लेकिन इस फैसले के बाद, यानी जो नए इनकम टैक्स बिल आए हैं, नया इनकम टैक्स एक्ट आया है, उसमें क्या होगा कि इस फैसले के बाद कोई भी अधिकारी आपके प्राइवेसी को, यानी आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको देख सकता है, खंगाल सकता है, और उसे ना आसानी पूर्वक ढूंढ सकता है कि आपने क्या क्या किया है। कहीं आपने इनकम टैक्स की चोरी तो वगैरह तो नहीं की है। लेकिन अब ये काफ़ी चिंता का विषय है, काफ़ी लोग इससे लेकर परेशान हैं। जो चीज़ें हैं इनको लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं, और काफ़ी लोग अपनी बातें रख रहे हैं कि अब एक कैसे होगा, जो निजता का अधिकार है उन चीज़ों को कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि ये जो मामला है प्राइवेसी से जुड़ा हुआ मामला है। जो चीज़ें हैं ये प्राइवेसी से जुड़ा हुआ मामला है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डिजिटल भारत को काफ़ी बढ़ावा देते हैं। आपको बता दें कि ये जो नया कानून बनने वाला है, यह केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 फरवरी को सदन में पेश किया था। ये नए इनकम टैक्स कानून अगले साल यानी अप्रैल अगले साल से लागू हो जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इस कानून में एक ऐसा भी पेच है जो हमारे निजता के अधिकार को पूरी तरह से रौंद देगा, पूरी तरह से कुचल देगा। अब निजता के अधिकार को बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, क्या सवाल करते हैं, लोगों के मन में क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताता हूँ। जो पुराने कानून थे 1961 के तहत तलाशी लेने, संपत्ति के खातों को जब्त करने की मंजूरी देता था। लेकिन अब इसमें कई बड़े बदलाव किए गए। इनकम टैक्स जो नया बिल बनने वाला है इसमें कई बड़े बदलाव किए गए, और बदलाव करने के बाद जो नए इनकम टैक्स बिल क्लास 247 के मुताबिक क्या क्या अधिकार मिला है इनकम टैक्स के अधिकारियों को, मैं आपको बता देना चाहता हूँ।
अगर किसी व्यक्ति के पास अज्ञात आय, संपत्ति या खातों से संबंधित कोई जानकारी लाकर, तिजोरी या बक्से में बंद है, उसकी चाबी नहीं है, तो इनकम टैक्स के अधिकारियों के पास उसे तोड़ने का अधिकार मिल जाएगा। वो किसी भी जगह जा सकते हैं, बिल्डिंग में जा सकते हैं और किसी भी बिल्डिंग में जा सकते हैं और तलाशी ले सकते हैं। इसी के साथ क्लास 247 के तहत इनकम टैक्स के अधिकारियों को टैक्स चोरी करने से संबंधित एक सारी चीजें जो आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म की सारी चीजें होंगी उसे एक्सेस करने का परमिशन दे देता है, जो आपके कंप्यूटर यानी वर्चुअल स्पेस जैसे डिजी लॉकर या सोशल मीडिया अकाउंट में मौजूद हैं। इसमें इसमें सारी चीज़ें आपके इंक्लूड हो सकती हैं, चाहे आपका ईमेल सर्वर हो, सोशल मीडिया अकाउंट हो, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट आपने कहीं किया हो, ट्रेडिंग अकाउंट हो, बैंकिंग अकाउंट हो, इसमें सारी चीज़ें आपके शामिल हो सकती हैं। कोई भी ऐसा वेबसाइट जिसमें आपने किसी भी प्रकार का या फिर आपने किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट किया या फिर किसी भी प्रकार का आपके पास ओनरशिप डिटेल्स है, चाहे वो आपका रिमोट सर्वर हो, क्लाउड सर्वर हो, जैसे आई क्लाउड, गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, डिजिटल आपके एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म भी इसमें शामिल है, चाहे आपके फेसबुक हो गए, ट्विटर हो गए, इंस्टाग्राम है, सारी चीज़ें इसमें आपके इंक्लूडेड हैं। कोई भी डिजिटल स्पेस जो आपसे जुड़ा हो सकता है, इन सब को इनकम टैक्स को इन सारी चीज़ों को, जो भी सारी चीज़ें अगर किसी भी प्रकार से अगर आपसे जुड़ा होगा तो ये सारी चीज़ें इनकम टैक्स के अधिकारियों के पास अधिकार होगा कि वो ये सारी चीज़ें आपका देख सकते हैं, उसे खंगाल सकते हैं। वहीं इस पर जो जानकार लोग हैं उनका कहना है कि इस पर जो जानकार लोग हैं, जो सारी चीज़ों का नॉलेज रखते हैं और जो सारी चीज़ों का नियम कानून का जो समझदार लोग हैं, जो सारी चीज़ें जानकारी रखते हैं, तो इस पर लोगों का कहना है कि जो वर्चुअल डिजिटल स्पेस आया है, BDS आया है, वह निजता के अधिकार जो आपके संवैधानिक अधिकार द्वारा दिए गए कानून यानी मौलिक अधिकार पर महत्वपूर्ण चिंताएं पैदा कर सकती हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि किस तरीके से आपके निजता के कानून का हनन होगा, फिर उसके बाद किस तरीके से आपके सारी चीज़ें जो भी सोशल मीडिया पर सारी चीज़ें आपकी रहेंगी, किस तरीके से सारी चीज़ें जो भी इनकम टैक्स रहेंगे के अधिकारी रहेंगे उनको सारी चीज़ें वो पता कर सकते हैं। हालांकि सरकार का इस पे कहना है कि ये सारी चीज़ें इनकम टैक्स चोरी पर अंकुश लगाने के नज़रिए से देखा जा रहा है और इनकम टैक्स चोरी को बचाने के लिए ये जो नए कानून बनाए गए हैं। हालांकि सरकार का ये भी कहना है कि ये जो सारी चीज़ें लगभग 6 दशक पुराने जो इनकम टैक्स के नियम कानून थे उसे हमने बदले और काफ़ी सारी चीज़ें जो क्रूएल्टी थी उसमें जो काफ़ी डिफिकल्ट जो नियम कायदे कानून थे उसको हमने काफ़ी आसान बनाया है, लोगों तक पहुंचने का बनाया है और सारी चीज़ें लोग आसानी से उसे समझ सकें, सारी चीज़ें आसानी से जान सके, उस तरीके से हमने उसे बनाया है। सरकार का जो अपना पक्ष है, सरकार ने अपना पक्ष रख दिया है। अब लोगों का क्या कहना है, अगर ऐसा होता है तो कई सवाल बड़े उठ सकते हैं। बिना सुरक्षा उपायों के निजता के अधिकार को और सरकार के बीच टकराव पैदा जरूर हो सकता है और साथ ही लोगों का जो डिजिटलाइजेशन है उस पर से भी भरोसा कम हो सकता है। हालांकि इस बिल को कानूनी तौर पर से मान्यता अभी नहीं मिला है। इसे कानूनी तौर पर मान्यता मिलने से पहले इसे एक कमेटी बनाया जाएगा और कमेटी इसका रिव्यू करेगी, जिसमें कई लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, जैसे कि आपके ज्वाइंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, इनकम टैक्स ऑफिसर और टैक्स रिकवरी ऑफिसर, इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। अब इससे ये सभी चीज़ें, ये सभी लोग जिनको हमने नाम बताए, ये सभी लोग शामिल हो गए और कमेटी के जो कमेटी बनेगी उस पर रिव्यू देंगे कि इसमें क्या संशोधन हो सकता है, क्या चीज़ें बदली जा सकती हैं। अब एक आपको केस भी बता दूं कि जो 2017 में केस हुआ था जस्टिस KS पुट्टास्वामी और बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निजता के अधिकार के साथ समझौता नहीं किया जा सकता है, निजता के अधिकार के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा करना है सरकार को तो सरकार को लीगल रास्ते अपनाना होगा। हालांकि अब सरकार क्या करेगी, इन चीज़ों की जो कमेटी बनती है उस पर लोग क्या राय देते हैं, लोग किस तरीके से इस कमेटी को देखते हैं और लोगों की क्या राय आती है इस पर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
बाकी जो भी अगर ऐसी कोई जानकारी आती है इस कमेटी पे कोई अगर ऐसी बातें होती हैं तो हम आपके समक्ष अवश्य लाएंगे। बाकी हालांकि सरकार का ये भी कहना है कि हमने लगभग 6 दशक पुराने कानून को बदला है और हमने कुछ लोगों को नया दिया है और लोगों को, ताकि ये जो नियम कानून है उसे आसानी से समझ सके लोग और जान सके। हालांकि ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस जो नियम नए इनकम टैक्स 247 के तहत आ रहे हैं, लोगों की इस पर क्या राय है, निजता के अधिकार का कितना हनन होता है, निजता के अधिकार को कैसे बचाया जा सकता है, सारी चीजें आपके समक्ष आएंगी। बाकी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। अगर आप लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे हैं तो आप लोग हमें वहां भी मोहब्बत से फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।